सूरा अन-नमल अन-नज़्म 133। और हमने समूद की ओर उनके भाई सालेह को यह संदेश देकर भेजा कि अल्लाह की इबादत करो। वे तुरंत ही आपस में झगड़ने वाले दो गुट बन गए। सालेह ने कहा, हे मेरी कौम, तुम भलाई से पहले बुराई को क्यों जल्दी लाना चाहते हो? अगर आप अल्लाह से माफी मांगें तो क्या होगा, ताकि आप पर दया की जाए। वे हम पर तुम्हारी वजह से और तुम्हारे साथ रहने वालों की वजह से दुर्भाग्य आया है। हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को दुर्भाग्य का संकेत मानते हैं। उन्होंने कहा, सालेह, तुम्हारा दुर्भाग्य अल्लाह के पास है, बल्कि आप एक ऐसी जाति हैं जो खुद को आग में डाल रही है, परीक्षा में डाली जा रही है। उन्होंने कहा, और उस शहर में धरती पर फसाद फैलाने वाले, सुधार न करने वाले 9 लोगों का एक समूह था। अल्लाह की कसम खाकर हम रात में उस पर और उसके परिवार पर हमला करेंगे। फिर सभा में अपने अधिकारों की रक्षा करेगा अपने करीबियों से। हम उस परिवार के विनाश के गवाह नहीं थे, घटना के समय वहां नहीं थे, और हम निश्चित रूप से सच्चे हैं, कहेंगे। उन्होंने कहा, और उन्होंने ऐसा एक जाल बिछाया। निस्संदेह हमने उन्हें एक ऐसी सजा दी जिसके बारे में वे अनजान थे। देखो उनके जाल का परिणाम कैसा हुआ। निस्संदेह हमने उन्हें और उनके समाज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। देखो, उनके द्वारा शिर्क करने के कारण उनके घरों की छतें गिर गईं और वे वीरान हो गए। घर, इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें समझदार समाज के लिए एक संकेत, एक निशानी है। हमने उन लोगों को भी बचा लिया जो ईमान लाए और अल्लाह की सुरक्षा में आ गए। हमने लूत को भी उनके समाज के लिए एक दूत के रूप में भेजा। जब उन्होंने अपने समाज से कहा, क्या तुम खुली आंखों से देखते हुए भी वही अति और अश्लीलता करोगे? क्या तुम महिलाओं को छोड़कर पुरुषों के पास अपनी वासना के लिए जाओगे? वास्तव में तुम अज्ञानता में बने रहते हो। तुम एक ऐसे समाज हो जो इसी तरह चलता आ रहा है। उन्होंने कहा। फिर उनके समाज का जवाब केवल यह था, लूत के परिवार को अपने देश से निकाल दो। देखो, वे लोग तो साफ सुथरे रहना चाहते हैं, ऐसा कहने लगे। इसके बाद हमने उसे और उसके पीछे रहने के लिए तय की गई महिला के अलावा उसके करीबी लोगों को बचा लिया, और हमने उन पर ऐसी वर्षा बरसाई कि कितना बुरा था। चेतावनी दिए गए लोगों पर बारिश। NACIM 24 कह दो, सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, कोई और प्रशंसा के योग्य नहीं। शांति और सुरक्षा उसके चुने हुए और शुद्ध किए गए बंदों के लिए है। क्या अल्लाह बेहतर है या वे चीजें जिन्हें वे साझीदार ठहराते हैं? क्या वे चीजें जिन्हें वे साझीदार ठहराते हैं बेहतर हैं, या वह जिसने आकाशों और पृथ्वी को बनाया और तुम्हारे लिए आकाश से पानी उतारा, फिर हमने उससे ऐसे सुंदर बाग उगाए जिनका एक पेड़ भी तुम नहीं उगा सकते थे? क्या अल्लाह के साथ कोई और ईश्वर है? बल्कि वे शिर्क करने के कारण गलत कर रहे हैं और अपने ही नुकसान के लिए काम करने वाला समाज है। क्या उनके द्वारा साझी की गई चीजें बेहतर हैं, या वह जिसने धरती को निवास योग्य बनाया, उसके बीच नदियां बहाएं, उसके लिए स्थिर पर्वत बनाए और 2 समुद्रों के बीच अवरोध रखा? क्या अल्लाह के साथ कोई और ईश्वर है? बिल्कुल नहीं। उनमें से अधिकांश नहीं जानते। क्या उनके द्वारा साझी की गई चीजें बेहतर हैं, या जो परेशान लोगों की विनती पर प्रतिक्रिया देते हैं और बुराई को दूर करता है और तुम्हें धरती का उत्तराधिकारी बनाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और ईश्वर है? तुम बहुत कम सोचते हो। क्या उनके द्वारा साझी की गई चीजें बेहतर हैं, या वह जो तुम्हें भूमि और समुद्र की अंधकार में मार्गदर्शन करता है और अपनी दया से पहले हवाओं को शुभ सूचना देने वाला भेजता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और ईश्वर है? अल्लाह उन साझेदारों से बहुत ऊपर है जिन्हें वे जोड़ते हैं। क्या उनके द्वारा साझी की गई चीजें बेहतर हैं, या वह जो पहले सृष्टि की शुरुआत करता है, फिर
उसे पुनः लौटाता है और तुम्हें आकाश और धरती से आजीविका प्रदान करता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और ईश्वर है? कह दो, यदि तुम सच्चे हो तो अपनी ठोस दलील पेश करो। कह दो, आकाशों और धरती में जो अदृश्य है, जो देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, महसूस नहीं किया जाता, अतीत और भविष्य को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और वे नहीं समझते कि उन्हें कब पुनर्जीवित किया जाएगा। वास्तव में उनके पास आखिरत के बारे में जानकारी बढ़ती जा रही है, लेकिन वे इसके बारे में अधूरी जानकारी में हैं, बल्कि वे इसके बारे में अंधे हैं। ये काफिर जो अल्लाह की उपासना और प्रभुता को जानबूझकर नकारते हैं। हम और जब हमारे पूर्वज मिट्टी बन चुके होंगे तो क्या वास्तव में हमें पुनर्जीवित किया जाएगा? कसम से, यह यातना और पुनर्जीवन की धमकी हमें और हमारे पूर्वजों को पहले भी दी गई थी। उन्होंने कहा, यह है तो केवल पूर्वजों की घड़ी हुई कहानियां में है। कह दो, धरती पर घूमो और देखो कि अपराधियों का अंत कैसा हुआ। तुम उनके प्रति उदास मत हो और उनके द्वारा रची जा रही साजिशों से परेशान मत हो। और निस्संदेह तुम्हारा प्रभु लोगों के प्रति महान उपहार देने वाला है, लेकिन उनमें से अधिकांश अपने पास जो है उसका मूल्य नहीं चुकाते। और निस्संदेह तुम्हारा प्रभु उनके दिलों में छिपे हुए और प्रकट किए गए सभी रहस्यों को भली भांति जानता है। और आकाश और पृथ्वी में कोई भी छिपी हुई चीज नहीं है जो स्पष्ट पुस्तक में न हो। नेसिम 135। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कुरान इस्राएल की संतानों को उनके बीच के कई विवादित विषयों को स्पष्ट रूप से बताता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वास्तव में कुरान निश्चित रूप से विश्वासियों के लिए एक मार्गदर्शक और एक दया है। निस्संदेह तुम्हारा रब उनके बीच अपने निर्णय को लागू करेगा, और अल्लाह सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, पूर्ण विजेता है और वह सब कुछ जानने वाला है। इसलिए तुम अल्लाह पर अपने काम का परिणाम छोड़ दो। निस्संदेह तुम स्पष्ट सत्य पर हो। निस्संदेह तुम मृतकों को नहीं सुना सकते, और जब वे पीठ फेरकर भागते हैं तो तुम बहरे लोगों को भी पुकार नहीं सुना सकते। तुम अंधों को उनकी गिरी हुई गुमराही से खींचकर सही रास्ता दिखाने वाले भी नहीं हो। आप केवल हमारी आयतों पर ईमान लाने वालों को जो समर्पित होते हैं सुनवा सकते हो। नेसिम 136। और जब उन पर वचन पूरा हो गया तो उनके लिए यह था कि लोगों ने हमारी आयतों पर जैसा विश्वास करना चाहिए था वैसा नहीं किया। हमने उन्हें बताने वाला, समझाने वाला, मिट्टी से बना, पदार्थ से बना, चलने वाला, बोलने वाला एक जीव उत्पन्न किया। और जब हमने हर अगुवाई करने वाले समुदाय से हमारी आयतों, संकेतों, प्रतीकों को झूठा कहने वालों का एक समूह इकट्ठा किया, तो वे अब गिरफ्तार कर लिए गए और बिखेर दिए गए। और जब वे आए, अल्लाह कहता है, क्या तुमने मेरी आयतों, संकेतों, प्रतीकों को झूठा कहा, जबकि तुमने उन्हें ज्ञान के दृष्टिकोण से नहीं समझा? या फिर आप क्या कर रहे थे? और शिर्क करते हुए, विश्वास न करते हुए, उनके गलत कार्यों के बदले में उनके खिलाफ फैसला हो चुका है। अब वे बात नहीं करेंगे। नेसिम 137। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात को बनाया ताकि वे आराम कर सकें, और दिन को विचार विकास के लिए उजाला बनाया? निस्संदेह इसमें विश्वास करने वाले समाज के लिए निश्चित रूप से संकेत, प्रमाण हैं। और जब सूअर फूंका जाएगा तो अल्लाह की इच्छा के अलावा जो भी आकाशों और धरती में है वे सभी भयभीत हो जाएंगे, और वे सभी अपनी महत्ता खोकर उसके पास आएंगे।
और तुम पहाड़ों को देखोगे, तुम उन्हें स्थिर और अचल समझोगे। हालांकि वे बादल की चाल की तरह चल रहे हैं, जो सब कुछ मजबूत बनाने वाले अल्लाह की कारीगरी है। निस्संदेह वह हमारे किए हुए कार्यों से पूरी तरह से अवगत है। जो कोई भलाई सुंदरता लाएगा, उसके लिए उससे बेहतर कुछ होगा, और जो वह लाया है उसके कारण एक भलाई होगी, और वे उस दिन के भय से सुरक्षित होंगे। और जो कोई बुराई के साथ आएगा, उनके चेहरे आग में घिसे जाएंगे। क्या आपको आपके किए हुए कर्मों के अलावा किसी और चीज का बदला मिलेगा? और वे कहते हैं, यदि तुम धर्मी हो तो यह धमकी भरा वचन कब धमकी देगा? वे कहते हैं, कह दो। शायद जिस चीज को आप जल्दी लाना चाहते हैं, उसका कुछ हिस्सा आप तक पहुंच चुका है। मुझे केवल हर चीज के मालिक और इस स्थान को पवित्र बनाने वाले मक्का के रब की उपासना करने का आदेश दिया गया है, और मुझे मुसलमान होने और कुरान को पढ़ने और उसका पालन करने का आदेश दिया गया है। अब जो कोई सही मार्ग पर चलता है, वह केवल अपने लिए सही मार्ग पर चलता है, और जो भटक जाता है, तो मैं केवल चेतावनी देने वालों में से हूं। और सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, कोई और प्रशंसा के योग्य नहीं है। वह अपनी आयतें, निशानियां, संकेत आपको दिखाएगा, और आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, और आपका रब आपके कार्यों से अनजान नहीं है। सूरा अल कसास मक्का काल। नेसिम 138। तासीमीम। ये स्पष्ट रूप से समझाने वाली किताब की आयतें हैं। हम तुम्हें मूसा और फिरौन की महत्वपूर्ण खबरों में से कुछ को सत्य के साथ पढ़कर सुनाते हैं, कि ताकि एक विश्वास करने वाली कौम के लिए अनुसरण किया जा सके। निस्संदेह फिरौन ने धरती पर घमंड किया और अपने अधीन लोगों को समूहों में बांट दिया। उनमें से एक समूह को कमजोर बनाना चाहता है, उनके बेटों को मार डालता है, शिक्षा और प्रशिक्षण से वंचित करके एक अयोग्य जनसमूह बनाकर उन्हें कमजोर करता है, उनकी महिलाओं को अपमान में डुबो देता था। निस्संदेह वह बिगाड़ करने वालों में से था। हम चाहते हैं कि धरती पर कमजोर कर दिए गए लोगों को उपहार दें, उन्हें नेता बनाएं और उन्हें उत्तराधिकारी बनाएं, और उन्हें धरती पर मजबूती से स्थापित करें। फिरौन, हामान और इन दोनों की सेनाओं को वह चीज दिखाएं जिससे वे डरते थे। और हमने मूसा की मां को प्रेरणा दी, उसे दूध पिलाओ। अगर उसके लिए डर हो तो उसे नदी में छोड़ दो। डरो मत और उदास मत हो। निस्संदेह हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे और उसे अपने दूतों में से एक बनाएंगे। फिर फिरौन के परिवार ने उसे अपने लिए एक दुश्मन और दुख के रूप में पाया। निस्संदेह फिरौन, हामान और इन दोनों की सेनाएं गलती करने वाले थे। और फिरौन की पत्नी ने कहा, यह मेरे और तुम्हारे लिए आंखों की ठंडक है, इसे मत मारो। मूसा अन्य इस्राएलियों और उनके बच्चों की तरह उन्हें बिना गुण, बिना शिक्षा, बिना प्रशिक्षण, बिना पेशा के मत छोड़ो। शायद यह हमारे लिए फायदेमंद हो या हम इसे गोद ले लें, उसने कहा। और वे इस बात से अनजान थे। मूसा की मां का दिल खाली हो गया था। अगर हमने उसके दिल को मजबूत नहीं किया होता ताकि वह विश्वास करने वालों में से हो, तो वह लगभग उसे प्रकट कर देती। और मूसा की मां ने मूसा की बहन से कहा, उसके पीछे जाओ। वह भी तुरंत, जब वे अनजान थे, दूर से उसे देखती रही। और हमने पहले ही उसे दूध पिलाने वाली माताओं को मना कर दिया था। तब मूसा की बहन ने कहा, क्या मैं आपको एक परिवार दिखाऊं जो आपकी ओर से उसकी देखभाल करेगा और उसे सलाह और शिक्षा देगा? उसने कहा,
इस प्रकार हमने उसे उसकी मां के पास वापस कर दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी हों, वह दुखी न हो और यह जान सके कि अल्लाह का वादा सच है। लेकिन उनमें से बहुत से लोग नहीं जानते। और जब मूसा युवावस्था में प्रवेश कर गया और परिपक्व हो गया तो हमने उसे कानून और ज्ञान दिया, और हम अच्छे आचरण करने वालों को इसी तरह पुरस्कृत करते हैं। और मूसा उस समय शहर में प्रवेश किया जब शहर के लोग बेखबर थे। फिर उसने वहां दो आदमियों को पाया, एक उसकी तरफ से और दूसरा दुश्मन की तरफ से, जो एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसकी तरफ वाले ने दुश्मन के खिलाफ मूसा से मदद मांगी। मूसा ने तुरंत दूसरे को एक घूंसा मारा, वह तुरंत मर गया। मूसा ने कहा, यह से शैतान का काम है। निस्संदेह वह भटकाने वाला स्पष्ट रूप से एक दुश्मन है। उसने कहा, मूसा, हे मेरे प्रभु, निस्संदेह मैंने अपने आप पर अत्याचार किया है, अब मुझे क्षमा कर। उसने कहा, और अल्लाह ने उसे क्षमा कर दिया। निस्संदेह वह अत्यधिक क्षमाशील, अत्यधिक दयालु केवल वही है। मूसा ने कहा, हे मेरे प्रभु, जो कुछ तूने मुझे अनुग्रह के रूप में दिया है, उसकी कसम खाकर कहता हूं कि अब मैं कभी अपराधियों का समर्थन नहीं करूंगा। फिर मूसा ने शहर में डर के मारे चारों ओर नजर रखते हुए सुबह की, और क्या देखता है, कल जिसने उससे मदद मांगी थी वही व्यक्ति फिर से चिल्लाकर उससे मदद मांग रहा है। मूसा ने उससे कहा, निस्संदेह तुम स्पष्ट रूप से एक विद्रोही हो। मूसा जब उन दोनों के दुश्मन व्यक्ति को पकड़ना चाहता था तो वह व्यक्ति बोला, हे मूसा, क्या तुम मुझे भी उसी तरह मारना चाहते हो जैसे कल तुमने एक व्यक्ति को मारा था? तुम तो बस धरती पर एक अत्याचारी बनना चाहते हो और तुम सुधारक बनना नहीं चाहते। उसने कहा। और शहर के दूसरे छोर से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, हे मूसा, प्रमुख लोग तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, तुरंत निकल जाओ। निस्संदेह मैं सलाह देने वालों में से हूं। फिर मूसा डरते डरते सावधानी से वहां से निकल गया। हे मेरे प्रभु, मुझे उन लोगों के समाज से बचा जो गलत करते हैं और अपने नुकसान के लिए काम करते हैं। उसने कहा। हे मूसा, जब मूसा मदियन की ओर बढ़ा तो उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रभु मुझे सही रास्ता दिखाएगा। और जब मूसा मदियन के पानी पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां जानवरों को पानी पिलाने वाले लोगों का एक समूह था। और मूसा ने देखा कि वहां दो महिलाएं थीं जो जानवरों को पानी पिलाने वालों जितनी ताकतवर नहीं थीं, और वे अपने जानवरों को पीछे खींच रही थीं। उसने कहा, तुम्हारी स्थिति क्या है? उन्होंने कहा, जब तक चरवाहे पानी पिलाकर हट नहीं जाते, हम पानी नहीं पिला सकते। हमारे पिता बहुत बूढ़े हैं। इस पर मूसा ने उनके लिए जानवरों को पानी पिलाया। फिर वह छाया में चला गया। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, निस्संदेह मैं उस भलाई का मोहताज हूं जो तूने मुझ पर उतारी है। फिर उन दो महिलाओं में से एक शर्माते हुए मूसा के पास आई। उसने कहा, निस्संदेह हमारे स्थान पर पानी पिलाने की मजदूरी देने के लिए मेरे पिता तुम्हें बुला रहे हैं। मूसा हो लड़की के पिता के पास गया और उसने अपनी कहानी उन्हें सुनाई। लड़की के पिता ने कहा, डरो मत, तुम उस समाज से बच गए हो जो शिर्क करते हुए गलत काम करता था। उसकी दो बेटियों में से एक ने कहा, पिताजी, उसे मजदूरी पर रख लो। निस्संदेह मजदूरी पर रखे जाने वालों में सबसे अच्छा वह है जो शक्तिशाली और विश्वसनीय हो। उसने कहा। लड़कियों के पिता ने कहा, हज के लिए किए गए 8 साल के बदले मैं अपनी इन दो बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। यदि तुम उसे पूरा करोगे तो वह तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें बोझ भी नहीं देना चाहता। इंशाअल्लाह तुम मुझे नेक लोगों में पाओगे। मूसा, यह
तुम्हारे और मेरे बीच है। इन दो अवधियों में से जिसे भी मैं पूरा करूं, इसका मतलब है कि मेरे खिलाफ कोई दुश्मनी या जिम्मेदारी नहीं है। और जो हमने कहा है उसके लिए अल्लाह गवाह है, संरक्षण और समर्थन के साथ लागू करने वाला है। उसने कहा, अब जब मूसा ने अवधि पूरी कर ली और अपने करीबियों के साथ रात में चलने लगे, तब वह पैगंबरी के चरण के बाहर थे, अभी तक दूत नहीं बनाए गए थे। उन्होंने आग देखी, इजरायलियों की दयनीय स्थिति को महसूस किया और उन्हें इस स्थिति से निकालने की कठिनाई को समझा। अपने करीबियों से कहा, आप प्रतीक्षा करें, निस्संदेह मैंने एक आग संकट महसूस किया है। उम्मीद है कि मैं आपको उस संकट से कोई खबर लाऊंगा या इब्रानियों की मदद करने के लिए उन्हें आग से बचाने के लिए उस संकट से एक टुकड़ा लाऊंगा, कहा। फिर जब वह वहां पहुंचा, इस संकट को दूर करने का निर्णय लिया, तो उसे एक पेड़ से समृद्ध भूमि के टुकड़े में सैकड़ों रहस्योद्घाटनों के बीच इंतजार करते हुए पाया। नबूवत के मार्ग की कली से पहले ताजे रहस्योद्घाटनों में से उसे पुकारा गया, हे मूसा, निस्संदेह मैं संसारों का पालनहार अल्लाह स्वयं हूं, और अपनी जमा पूंजी को बाहर फेंक दो। उसकी जमा पूंजी अदृश्य प्राणी की तरह हिलने लगी। यह देखकर वह बिना पीछे देखे भाग गया। हे मूसा, वापस आओ, डरो मत। निश्चित रूप से तुम सुरक्षित लोगों में से हो। अपने हृदय में शक्ति को सक्रिय करें। तुम निर्दोष पूर्णता के साथ बाहर आओगे। फिर से अपने पंख को अपने पास खींच लो। ये दोनों फिरौन और उसके आदमियों के खिलाफ तुम्हारे प्रभु द्वारा दो निश्चित प्रमाण हैं। निस्संदेह वे एक भटके हुए समाज बन गए हैं, ऐसा कहा गया। मूसा ने कहा, हे मेरे प्रभु, निस्संदेह मैंने उनमें से एक व्यक्ति को मार डाला। अब मुझे डर है कि वे मुझे मार डालेंगे। मेरे भाई हारून को भी मेरे साथ भेज। वह भाषा के मामले में मुझसे बेहतर, सुंदर और प्रभावशाली है, इसलिए उसे भी मुझे सत्यापित करने वाले एक सहायक के रूप में मेरे साथ भेजो। निस्संदेह मुझे डर है कि वे मुझे झूठा कहेंगे। अल्लाह ने कहा, हम तुम्हें तुम्हारे भाई के साथ समर्थन देंगे और तुम दोनों के लिए एक शक्ति का साम्राज्य बनाएंगे। फिर वे हमारी निशानियों, संकेतों के कारण तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तुम दोनों और जो तुम्हारा अनुसरण करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। जब मूसा उनके पास हमारी स्पष्ट निशानियों, संकेतों के साथ आया, तो उन्होंने कहा, यह केवल गढ़ी हुई प्रभावशाली जानकारी है और हमने इसे अपने पूर्वजों से नहीं सुना है। मूसा ने भी कहा, मेरा रब बेहतर जानता है कि कौन सही मार्गदर्शन के साथ आया है और किसके लिए अंततः घर बेहतर होगा। निस्संदेह जो लोग शिर्क करते हैं और अपने नुकसान के लिए गलत काम करते हैं, वे मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। फिरौन ने भी कहा, हे प्रमुखों, मैंने तुम्हारे लिए अपने अलावा कोई और ईश्वर नहीं जाना। हे हामान, मेरे लिए मिट्टी पर तुरंत आग जलाओ, ईंटें बनाओ, ताकि मैं मूसा के ईश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मीनार बना सकूं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि वह झूठों में से एक है, उसने कहा। फिरौन, उसने और उसके सैनिकों ने धरती पर अन्यायपूर्वक घमंड किया और वास्तव में वे मानते थे कि उन्हें हमारी ओर नहीं लौटाया जाएगा। हमने उसे और उसके सैनिकों को पकड़कर उस विशाल जल में, नदी में फेंक दिया। अब देखो कि शिर्क करके गलत, अपने नुकसान के लिए काम करने वालों का अंत कैसा हुआ। और इस दुनिया में हमने उनके पीछे बहिष्कार, अल्लाह की रहमत से वंचित होने का ठप्पा लगा दिया। वे कयामत के दिन भी निंदा किए गए और दूर कर दिए गए लोगों में से होंगे। और हमने पहले की पीढ़ियों को परिवर्तन और विनाश के बाद मूसा को लोगों के लिए स्पष्ट रूप से समझने के लिए मार्गदर्शन और रहमत के रूप में किताब तौरात दी। और जब हमने मूसा को वह आदेश दिया, तब तुम पश्चिम दिशा में मूसा के रहने वाले क्षेत्र में नहीं थे। तुम वहां मौजूद लोगों, देखने वालों में से भी नहीं थे। लेकिन हमने कई पीढ़ियों को उत्पन्न किया और उनकी उम्र लंबी होती गई। तुम हमारे संकेतों को पढ़ते हुए
मदियन के लोगों के बीच में भी नहीं थे, लेकिन हम संदेशवाहक भेजने वाले हैं। और जब हमने पुकारा तब तुम नबी के चरण के पास भी नहीं थे। तब तक तुम संदेशवाहक नहीं थे, बल्कि तुमसे पहले उनके पास कोई चेतावनी देने वाला संदेशवाहक नहीं आया था, ताकि तुम उन्हें चेतावनी दे सको, और जब उनके कर्मों के कारण उन पर कोई विपत्ति आए तो वे कह सकें, हे हमारे प्रभु, क्या होता अगर तूने हमारे पास एक संदेशवाहक भेजा होता, ताकि हम तेरे संकेतों का पालन करते और विश्वासियों में से होते, ताकि वे नसीहत लें। हमने तुम्हें तुम्हारे प्रभु की दया के रूप में वहां के घटनाक्रम की जानकारी दी। हमने तुम्हें एक संदेशवाहक के रूप में भेजा। तो जब यह अधिकार हमारी ओर से उनके पास आया, तो क्या उन्हें वही चीजें, निशानियां और संकेत नहीं दिए जाने चाहिए जो मूसा को दिए गए थे? उन्होंने कहा, क्या उन्होंने पहले मूसा को दी गई चीजों को छुपाकर अस्वीकार नहीं किया था? उन्होंने कहा कि ये दो जादू एक दूसरे का समर्थन करने वाले प्रभावी ज्ञान है, और निस्संदेह हम इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, कह दो, यदि तुम सच्चे हो तो अल्लाह की ओर से कोई ऐसी किताब लाओ जो मुझ पर और मूसा पर उतारी गई किताबों से अधिक सही मार्गदर्शन करने वाली हो, ताकि मैं भी उसका अनुसरण कर सकूं। फिर भी यदि वे तुम्हें जवाब नहीं देते हैं, तो जान लो कि वे केवल अपनी इच्छाओं का पालन कर रहे हैं। अल्लाह की ओर से मार्गदर्शन के बिना अपनी इच्छा का पालन करने वाले से अधिक भटका हुआ, भ्रमित और नीच कौन हो सकता है? निश्चित रूप से अल्लाह उन लोगों को मार्गदर्शन नहीं देता जो शिर्क करते हुए गलत और अपने नुकसान के लिए काम करने वाले समाज हैं। और हमने निश्चित रूप से एक के बाद एक वचन, वही कुरान भेजा ताकि वे नसीहत लें। जिन्हें कुरान से पहले किताब दी गई थी, वे लोग भी वचन, कुरान पर विश्वास करते हैं। और जब उन्हें वह वचन, वही कुरान पढ़कर सुनाया जाता है, तो वे कहते हैं, हमने उस पर विश्वास किया। निस्संदेह यह हमारे रब की ओर से सत्य है। निश्चित रूप से हम पहले से ही मुसलमान थे। यही वे लोग हैं जिन्हें उनके धैर्य के कारण उनका इनाम 2 बार दिया जाएगा। और वे लोग बुराई को भलाई से टालते हैं, और जो हमने उन्हें दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। वे अपने निकट संबंधियों सहित दूसरों की आजीविका का प्रबंध करते हैं। और जब वे व्यर्थ बातें सुनते हैं तो उससे दूर रहते हैं। और हमारे काम केवल हमारे लिए हैं, और आपके काम केवल आपके लिए। आपको सलाम हो, हम अज्ञानियों की तलाश नहीं करते, वे कहते हैं। निश्चित रूप से आप जिसे चाहते हैं उसे सही मार्ग पर नहीं ला सकते, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है उसे सही मार्ग दिखाता है, और वह जानता है कि कौन सही मार्ग को स्वीकार करेगा। और वे कहते हैं, अगर हम आपके साथ सही मार्गदर्शक का अनुसरण करें तो हमें हमारे घर से निकाल दिया जाएगा। क्या हमने उन्हें अपने पास से एक रोटी के रूप में हर चीज के फलों को इकट्ठा कर उनके पास लाए जाने वाले सुरक्षित अछूते स्थान मक्का में नहीं बसाया? लेकिन उनमें से अधिकांश नहीं जानते। और हमने कई शहरों को जो अपनी समृद्धि में घमंड करते थे, परिवर्तन और विनाश के लिए छोड़ दिया है। यही उनके स्थान है, उनके बाद जिनमें बहुत कम लोग बसे। और हमने कई शहरों को जो अपनी समृद्धि में घमंड करते थे, परिवर्तन और विनाश के लिए छोड़ दिया है। यही उनके स्थान है, उनके बाद जिनमें बहुत कम लोग बसे। और हम फारसियों के असली उत्तराधिकारी हैं। तुम्हारे प्रभु ने किसी भी नगर को तब तक परिवर्तन और विनाश के लिए नहीं छोड़ा जब तक कि उसने मुख्य नगर में हमारी आयतें पढ़ने वाला एक नबी नहीं भेजा। वैसे भी हम उन नगरों को परिवर्तन और विनाश के लिए नहीं छोड़ते जो शिर्क करते हुए गलतियां नहीं करते और अपने नुकसान के लिए काम नहीं करते। सूरा यसा अन-नज़्म 29। और जो चीजें आपको दी गई हैं वे साधारण दुनिया के जीवन की कमाई और उसकी सजावट है, लेकिन जो अल्लाह के पास है वह अधिक अच्छा और अधिक स्थायी है। क्या आप अब भी समझ नहीं पाएंगे? इस स्थिति में
जिसे हमने एक सुंदर वचन देकर वचन दिया और वह उसे प्राप्त करता है साधारण। क्या वह व्यक्ति जिसे हमने दुनिया के जीवन की कमाई दी और फिर कयामत के दिन हमारे सामने लाया गया, हमारे सामने तैयार कमरे में रखा गया जैसा है, और उस दिन अल्लाह उन्हें पुकारेगा और कहेगा, मेरे वे साझेदार जिन पर तुमने गलत तरीके से विश्वास किया था कहां हैं? जिनके बारे में वचन पूरा हुआ, हे मेरे प्रभु, ये वे लोग हैं जिन्हें हमने गुमराह किया। जैसे हम गुमराह हुए वैसे ही हमने इन्हें भी गुमराह किया। हम तुमसे दूर हो गए। वे कहते हैं, वे केवल हमारी पूजा नहीं कर रहे थे। और कहा जाता है कि अपने साझेदारों को बुलाओ। वे उन्हें बुलाते हैं, फिर वे उन्हें जवाब नहीं देते और वे यातना देखते हैं। क्या होता यदि उन्होंने निर्देशित सही मार्ग को स्वीकार कर लिया होता? और उस दिन अल्लाह उनसे पुकार कर कहेगा, भेजे गए दूतों को तुमने क्या जवाब दिया? वह कहता है, उस दिन उनके लिए सभी महत्वपूर्ण खबरें अंधकारमय हो जाएंगी। अब वे एक दूसरे से भी नहीं पूछ सकते। लेकिन जिसने तौबा की, ईमान लाया और सुधारात्मक कार्य किए, किसी के लिए वह उम्मीद कर सकता है कि वह सफल होने वालों में से हो। नेसिम शॉर्ट। और तुम्हारा रब जो चाहता है उसे बनाता है और उनके लिए जो अच्छा है उसे चुनता है। उनके लिए कोई चुनाव का अधिकार नहीं है। अल्लाह उनके साझेदार ठहराए गए से मुक्त है और सबसे ऊंचा है। और तुम्हारा रब उनके सीने में छिपी चीजों और जो वे प्रकट करते हैं उसे जानता है। और वह उसके सिवा कोई ईश्वर नहीं है, तू अल्लाह है, प्रथम और अंतिम में सभी प्रशंसा उसी की है। फैसला केवल उसी का है और केवल उसी की ओर लौटाए जाओगे। नेसिम 141। कहो, क्या तुमने कभी सोचा है, यदि अल्लाह तुम पर रात को कयामत के दिन तक बिना रुके जारी रखे, अल्लाह के सिवा तुम्हें प्रकाश देने वाला कौन सा ईश्वर है? क्या तुम अब भी सुनोगे नहीं? कहो, क्या तुमने कभी सोचा है, यदि अल्लाह तुम पर दिन को कयामत के दिन तक बिना रुके जारी रखे, अल्लाह के सिवा तुम्हें आराम देने वाली रात कौन सा ईश्वर लाएगा? क्या तुम अब भी नहीं देखोगे? और यह अल्लाह की रहमत से है कि उसने रात और दिन बनाए ताकि रात में तुम आराम कर सको और दिन में उसकी बिना शर्त अतिरिक्त दी गई चीजों को खोज सको और तुम्हें दी गई नेमतों का बदला चुका सको। और उस दिन अल्लाह उन्हें पुकार कर कहेगा, मेरे साझेदार जिन पर तुमने गलत तरीके से विश्वास किया था कहां हैं? और हमने हर नेतृत्व वाली कौम से एक गवाह निकाल लिया। फिर कहा, अपना ठोस प्रमाण लाओ। अब उन्हें पता चल गया कि सच्चाई अल्लाह की है और जो चीजें वे गढ़ते रहे थे वे उनसे अलग होकर गायब हो गई हैं। NICIM 42। निस्संदेह कारून मूसा की कौम में से था और उसने उनके खिलाफ अत्याचार किया था। हमने उसे ऐसे खजाने दिए थे कि निस्संदेह उसके चाबियां एक शक्तिशाली बलवान समूह के लिए भारी होती। एक समय उसकी कौम ने उससे कहा था, घमंड मत करो। निस्संदेह अल्लाह घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता। और अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उसमें से आखिरत के घर की तलाश करो। दुनिया से भी अपना हिस्सा मत भूलो। जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ भलाई की है वैसे ही तुम भी भलाई करो और धरती पर फसाद मत फैलाओ। निस्संदेह अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। कारून ने कहा,
यह धन मुझे केवल मेरे ज्ञान के कारण दिया गया है। क्या वह नहीं जानता था अल्लाह ने उससे पहले की पीढ़ियों में से उससे अधिक शक्तिशाली, उससे अधिक समर्थ और अधिक ज्ञान रखने वालों को निश्चित रूप से परिवर्तन और विनाश की ओर ले गया था। और ये पापी दूसरों के पापों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जाते। फिर कारून अपनी सजावट और वैभव के साथ अपनी कौम के सामने आया। जो लोग दुनिया की जिंदगी चाहते थे उन्होंने कहा, काश हमें भी कारून की तरह दिया गया होता। निस्संदेह वह कारून बहुत बड़ा भाग्यशाली है, उन्होंने कहा। और जिन्हें ज्ञान दिया गया था उन्होंने कहा, तुम पर अफसोस है। जो लोग ईमान लाए और अच्छे कर्म किए उनके लिए अल्लाह का इनाम अधिक उत्तम है। उन्होंने कहा, केवल धैर्यवान लोग ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। अंत में हमने उसे और उसके घर को धरती में ढसा दिया। अब अल्लाह के अलावा उसका कोई सहायक नहीं था जो उसकी मदद कर सके, और वह उन लोगों में से नहीं था जो खुद को बचा सके। और जो लोग कल तक उसकी जगह होना चाहते थे उन्होंने कहा, अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसे अधिक या कम देता है। अगर अल्लाह ने हमें उपहार दिया होता तो वह हमें भी धरती में ढसा देता। और इस तरह वे सुबह उठे यह कहते हुए कि जो लोग अल्लाह की प्रभुता और रब को जानबूझकर नकारते हैं वे खुद को नहीं बचा सकते। नेसिम 143। यही है आखिरत का घर। हम इसे उन लोगों के लिए तैयार करते हैं जो धरती पर घमंड और फसाद नहीं चाहते, और अंततः अल्लाह की सुरक्षा में रहने वाले लोगों के लिए है। जो कोई एक भलाई लाता है उससे बेहतर मिलेगा और उसके लिए उसमें एक भलाई है। और जो कोई बुराई लाता है तो वे बुराई करने वाले केवल अपने किए गए कर्मों का ही प्रतिफल पाते हैं। नसीम 144। निस्संदेह जिसने तुम्हारे लिए कुरान को अनिवार्य किया वह अल्लाह तुम्हें अवश्य ही उस स्थान पर लौटाएगा जहां लौटना है। इसका मतलब है कि मेरा रब बेहतर जानता है कि कौन सही मार्गदर्शक के साथ आया है और कौन स्पष्ट गुमराही में है। और तुम उम्मीद कर रहे थे कि तुम्हें किताब का वह्य किया जाएगा, उतारा जाएगा। यह केवल तुम्हारे रब की दया के रूप में दिया गया था। इसलिए काफिरों को जो अल्लाह की ईश्वरता और रब को जानबूझकर नकारते हैं समर्थन मत दो, मदद मत करो। और जो लोग साझीदार ठहराते हैं वे तुम्हें अल्लाह की आयतों से रोक न सकें जब वह तुम्हारे पास उतारी जा चुकी हैं। और अपने रब की ओर बुलाओ और कभी भी साझीदार ठहराने वालों में से मत बनो। और अल्लाह के साथ किसी और ईश्वर को मत पुकारो। उसके अलावा कोई और ईश्वर नहीं है। उसकी सत्ता के अलावा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नियम मतलब सिद्धांत केवल उसी का है और तुम सब केवल उसी की ओर लौटाए जाओगे। वह जो अपने बंदे को एक रात हमारी आयतों, निशानियों, संकेतों को दिखाने के लिए मस्जिद ए हराम से उस मस्जिद ए अक्सा तक ले गया जिसके एक कोने को हमने पवित्र किया है, वह हर प्रकार की कमी से मुक्त है। निस्संदेह वह सबसे अच्छा सुनने वाला और सबसे अच्छा देखने वाला है। इसरा सूरह मक्का काल। नेसिम 145। हमने मूसा को भी किताब दी और मेरे आदेशों में से एक प्रतिनिधि सभी प्राणियों को एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने वाला और इस कार्यक्रम को संरक्षित करके समर्थन करके लागू करने वाला कोई व्यक्ति, संस्था हम नहीं जानते। इसलिए किताब को इजराइलियों के लिए एक मार्गदर्शक बनाया जो नूह के साथ जहाज में ले जाकर बचाए गए लोगों की संतान थे। निस्संदेह नूह आभारी, उसे दी गई नेमतों का बहुत अधिक प्रतिदान करने वाला एक सेवक था।
और हमने इस्राएलियों के लिए किताब में भाग्य में यह निर्धारित किया, निश्चित रूप से आप धरती पर 2 बार अशांति फैलाएंगे, पराजित होंगे, और निश्चित रूप से आप एक बड़े उत्थान के साथ उठेंगे। जब उन दोनों में से पहले का समय आया तो हमने आप पर अपने शक्तिशाली सेवकों को भेजा, जिन्होंने घरों के बीच में घुसकर खोजबीन की, और वह एक वजह था जिसे पूरा किया जाना था। फिर हमने आपको फिर से शक्तिशाली सेवकों पर विजय दिलाई और आपको धन और पुत्रों से सहायता दी, और हमने आपको उपयोगी चीजों के मामले में अधिक संपन्न बनाया। यदि आपने भलाई की है तो आपने अपने लिए भलाई की है, और यदि आपने बुराई की है तो वह भी आपके लिए ही है। अब जब दूसरी बार हार का समय आया तो उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया, जैसे पहली बार गुस्से थे। फिर से मस्जिद बैतुल मकदीस में प्रवेश करने के लिए और जो स्थान उन्होंने कब्जा किया है उसे नष्ट करने के लिए हम आपके ऊपर अपने शक्तिशाली सेवकों को फिर से भेजेंगे। उम्मीद है कि आपका रब आप पर दया करेगा, और यदि आप लौटे तो हम भी लौट आए। और हमने नर्क को काफिरों, जो अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर नकारते हैं, के लिए एक घेरने वाला कारागार बना दिया है। नेसिम 56। निस्संदेह यह कुरान लोगों को सबसे सही और सबसे मजबूत चीज, मार्गदर्शन और सुधार की ओर ले जाने वाले कार्य करने वाले विश्वासियों को उनके लिए निश्चित रूप से एक बड़ा इनाम है। और जो लोग आखिरत में विश्वास नहीं करते उनके लिए हमने एक दर्दनाक सजा तैयार की है, खुशखबरी देता है। नेसिया 47। और इंसान भलाई की तरह बुराई को बुलाता है, और इंसान बहुत जल्दीबाज है। और हमने रात और दिन को 2 संकेत के रूप में बनाया। फिर आपके प्रभु की उपहारों की खोज करने के लिए, वर्षों की संख्या और गणना जानने के लिए हमने रात के संकेत को मिटा दिया और एक विचार विकासक के रूप में दिन के संकेत को लाया, और हमने हर चीज को विस्तार से समझाया है, और हर इंसान के अपने कर्मों के परिणामों को उसके गले में अटूट रूप से बांध दिया। और हम कयामत के दिन उसके लिए वह किताब निकालेंगे जो खुली हुई होगी। अपनी किताब खुद पढ़ो। आज तुम खुद अपने खिलाफ हिसाब लेने के लिए खुद ही काफी हो। जो कोई सही मार्ग पर चलता है वह केवल अपनी भलाई के लिए सही मार्ग पर चलता है, और जो कोई भटकता है वह केवल अपने खिलाफ भटकता है। और कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और हम किसी पैगंबर को भेजे बिना सजा देने वाले नहीं बने। और जब हम किसी देश को परिवर्तन या विनाश की ओर ले जाना चाहते हैं तो उसके संपन्न और शक्तिशाली लोगों को हम उनके प्रमुखों को आदेश देते हैं कि वे सही मार्ग पर रहें और सही मार्ग पर नेतृत्व करें, लेकिन वे इसके विपरीत वहां सही मार्ग से भटक जाते हैं। फिर उस पर हमारी बात सत्य हो जाती है और हम उसे जड़ से उखाड़ देते हैं। और हमने नूह के बाद की कई पीढ़ियों को परिवर्तन की ओर विनाश कर दिया, और अपने बंदों के पापों से भली भांति अवगत और सबसे अच्छा देखने वाला तुम्हारा रब ही पर्याप्त है। जो कोई जल्दी से बीतने वाली दुनिया की इच्छा करता है, हम जिसे चाहें उसे जो चाहें जल्दी दे देते हैं। फिर उसके लिए हम नरक तैयार करते हैं। वह निंदा और निष्कासन के साथ वहां जाता है। जो कोई भी आखिरत की इच्छा करता है और एक मोमिन के रूप में आखिरत के योग्य प्रयास करता है, तो ऐसे लोगों के प्रयासों का प्रतिफल दिया जाता है। हम दुनिया चाहने वालों और आखिरत चाहने वालों दोनों को अपने रब की कृपा से देते हैं। तुम्हारे रब की कृपा सीमित है, सीमित नहीं है। देखो, हमने उनमें से कुछ को दूसरों पर कैसे श्रेष्ठ बनाया है। निस्संदेह आखिरत दर्जों के मामले में अधिक महान है और श्रेष्ठता के मामले में भी अधिक महान है।
अल्लाह के साथ किसी और को ईश्वर न बनाओ, नहीं तो तुम निंदा किए जाओगे और अकेले छोड़ दिए जाओगे। नेसिम 148। और तुम्हारे रब ने निश्चित रूप से यह निर्णय लिया है कि तुम उसके अलावा किसी और की पूजा न करो, औक्ष माता पिता की देखभाल और सुधार करो। यदि उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास वृद्धावस्था को पहुंच जाए तो वो उन्हें उफ मत कहो, उन्हें डांटो मत, उनके साथ बहुत संवेदनशीलता से व्यवहार करो और दोनों से सम्मानजनक, मधुर और सुंदर शब्द कहो और अपनी दया के कारण उनके लिए विनम्रता के पंख झुका दो और कहो, हे मेरे रब, जैसे उन्होंने मुझे बचपन से शिक्षित किया और एक सभ्य व्यक्ति के रूप में पाला, उन पर दया कर। तुम्हारा रब तुम्हारे भीतर की बातों को बहुत अच्छी तरह जानता है। यदि आप धर्मपरायण हैं, निश्चित रूप से वह पूरी तरह से लौटने वालों को क्षमा करने वाला है। निकट संबंधियों, अपने घरों से निकाले गए गरीबों, जरूरतमंदों और राहगीरों को भी उनका हक दो और बेवजह बुराई में खर्च मत करो। निस्संदेह बेवजह बुराई में खर्च करने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने रब के प्रति बहुत ही कृतज्ञ है। और यदि तुम अपने रब से दया चाहो तो रिश्तेदारों, मुहताजों और मुसाफिरों की सहायता करो, तो उस समय उनके साथ नरमी और मिठास से ऐसा शब्द कहो जो उन्हें बुरा न लगे। और अपने हाथ को अपनी गर्दन से बंधा हुआ मत बनाओ, कंजूस मत बनो और उसे पूरी तरह से बर्बाद मत करो, फिजूल खर्ची मत करो, अन्यथा तुम निंदा के पात्र बनोगे और अपने के पर पछताओगे, रह जाओगे। वास्तव में तुम्हारा रब अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसकी रोजी को बढ़ाता है और नाप तौल कर देता है। निस्संदेह वह अपने बंदों से भली भांति अवगत है और सब कुछ देखने वाला है। और गरीबी के डर से अपने बच्चों को मत मारो, हम उन्हें और तुम्हें रोजी देते हैं, पोषण करते हैं। उन्हें मारना वास्तव में एक बड़ा पाप है। व्यभिचार के पास भी मत जाओ और उन रास्तों से दूर रहो जो व्यभिचार की ओर ले जाते हैं। निस्संदेह वह एक घृणित कार्य है और एक बुरा रास्ता है। और बिना न्याय के अल्लाह ने जिसे हराम किया है उसे मत मारो। और यदि किसी को अन्यायपूर्वक मारा जाता है तो हमने उसके निकट संबंधियों को एक अधिकार दिया है, वह भी हत्या में न्याय से समझौता न करे, कोई कमी न करे। निस्संदेह मारे गए कि अधिकारों की रक्षा करने वाले संबंधियों की सहायता की गई है। यतीम के माल के पास भी न जाओ जब तक कि वह वयस्क न हो जाए, सिवाय इसके कि सबसे अच्छे तरीके से हो। अपने दिए गए वचन को भी पूरा करो। निस्संदेह दिए गए वचन में जिम्मेदारी होती है। जब मापो तो पूरा मापो और सही तराजू से तौलो। यह अधिक अच्छा है और परिणाम स्वरूप अधिक सुंदर है। और किसी ऐसी चीज के पीछे मत पड़ो जिसे तुम नहीं जानते। निस्संदेह कान, आंख, दिल इनमें से प्रत्येक के लिए जिम्मेदार हैं। और धरती पर घमंड और अहंकार के साथ मत चलो। निस्संदेह तुम कभी भी धरती को नहीं फाड़ सकते और आप ऊंचाई पर पहाड़ों तक नहीं पहुंच सकते। ये सभी बुरी चीजें तुम्हारे प्रभु के सामने अप्रिय हैं। ऊपर उल्लिखित ये सिद्धांत, आदेश तुम्हारे प्रभु द्वारा तुम्हें प्रकट किए गए हैं ताकि गलत कार्यों और अराजकता को रोका जा सके। ये कुछ कानून, नियम और सिद्धांत हैं। अल्लाह के साथ किसी और को ईश्वर मत बनाओ, अन्यथा निंदा किए गए और निष्कासित होकर नरक में डाल दिए जाओगे। नसीम 49। हमने इस कुरान में उनके होश में आने के लिए हर प्रकार से समझाया है, विभिन्न तरीकों से व्याख्या की है और ये व्याख्याएं केवल उनकी नफरत को बढ़ाती हैं। कुरान जब तुम इसे सीखते और सिखाते हो तो हमने तुम्हारे और उन लोगों के बीच जो आखिरत पर विश्वास नहीं करते एक अदृश्य गुप्त पर्दा बना दिया है
और उनके दिलों पर हमने उसे समझने से रोकने वाले आवरण और उनके कानों में एक बोझ बना दिया है। और जब तुम कुरान में केवल अपने रब का एक और अकेला होने का उल्लेख करते हो तो वे नफरत से भागते हुए पीछे की ओर चले जाते हैं। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब वे तुम्हें सुनते हैं तो किस लिए सुनते हैं, और अपनी गुप्त बातों में वे शिर्क करते हुए गलत, अपने नुकसान के लिए काम करने वाले लोग कहते हैं कि तुम एक जादू किए हुए आदमी के अलावा किसी का अनुसरण नहीं करते। देखो वे तुम्हारे लिए कैसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार वे गुमराही में पड़ गए। अब वे किसी रास्ते पर चलने की ताकत नहीं रखते। NICIM 50 कह दो, अगर जैसा वे कहते हैं अल्लाह के साथ कुछ और देवता होते तो वे देवता सबसे बड़े सिंहासन के मालिक अल्लाह के पास एक रास्ता खोजते। क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें विशेष रूप से पुत्र दिए और खुद फरिश्तों में से स्त्रियां ले लीं? निस्संदेह तुम बहुत बड़ी बात कह रहे हो। अल्लाह उनके कहे से बहुत ऊंचा और महान है। सभी आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी और इनमें जो कुछ भी है अल्लाह को दोष रहित मानते हैं। उसकी प्रशंसा के साथ दोष रहित न मानने वाली कोई चीज नहीं है। लेकिन तुम उनके अल्लाह को दोष रहित मानने को अच्छी तरह नहीं समझते। निस्संदेह वह कोमल व्यवहार करने वाला है, बहुत क्षमाशील है। नेसिम 151। और उन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियों का ढेर हो जाएंगे और चूर चूर होकर धूल बन जाएंगे, क्या वास्तव में हम एक नई सृष्टि के साथ पुनर्जीवित किए जाएंगे? कह दो, चाहे पत्थर बन जाओ, चाहे लोहा, या फिर अपने दिल में बड़ा समझने वाली कोई और सृष्टि बन जाओ। फिर वे कहेंगे, हमें कौन वापस लाएगा? कह दो, वही जिसने तुम्हें पहली बार बिना किसी चीज के पैदा किया। इस पर वे अपने सिर हिलाएंगे और वे कहेंगे कि यह कब से चल रहा है। कह दो, उम्मीद है कि वह दिन बहुत करीब है जब वह तुम्हें बुलाएगा और तुम उसकी प्रशंसा करते हुए उसकी पुकार का पालन करोगे और सोचोगे कि तुम बहुत कम समय के लिए रुके थे। नेसिम, मेरे बंदों से कह दो कि वे सबसे अच्छी बात कहें। निस्संदेह शैतान उनके बीच फसाद डालता है। निस्संदेह शैतान इंसान के लिए खुला दुश्मन है। तुम्हारा रब तुम्हें बेहतर जानता है, जानने वाला है। यदि वह चाहे तो तुम्हारी तौबा के कारण तुम पर दया करे या चाहे तो सजा दे, और मैं तुम्हें उन पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता हूं, एक कार्यक्रम के अनुसार उन्हें व्यवस्थित करने और इस कार्यक्रम को संरक्षित करते हुए, समर्थन करते हुए लागू करने वाले के रूप में नहीं भेजा। और तुम्हारा रब आसमानों और जमीन में जो है उन्हें सबसे अच्छी तरह जानता है। और हमने निश्चय ही कुछ पैगंबरों को दूसरों पर श्रेष्ठता दी। हमने दाऊद को भी जबूर दी। कह दो, अल्लाह के अलावा जिनको तुम ईश्वर होने का दावा करते हो उन्हें पुकारो। तुम देखोगे कि वे तुमसे कष्ट को दूर करने और बदलने की शक्ति नहीं रखते। जिनको तुम ईश्वर होने का दावा करते हो वे अपने रब के पास पहुंचने का माध्यम खोजते हुए प्रार्थना करने वाले हैं। इनमें से कौन अधिक निकट है और उसकी दया की आशा करता है और उसके प्रकोप से डरता है? वास्तव में तुम्हारा रब का प्रकोप भयंकर है, और कोई भी नगर ऐसा नहीं है जिसे हम कयामत के दिन से पहले परिवर्तन या विनाश में न डालें या उसे भयंकर प्रकोप से न सताएं। यह पुस्तक में पंक्तिबद्ध किया गया है, और हमें उन संकेतों, प्रतीकों को भेजने से, दुनिया में परिवर्तन या विनाश में डालने से, भयंकर प्रकोप से सताने से केवल पहले के लोगों द्वारा उन्हें झुठलाया जाना ही रोक पाया। और समूत स्पष्ट है, आंखों से दिखाई देता है, तरीके से
सामाजिक समर्थन संस्थानों की स्थापना का कार्य सौंपा था भी उसके कारण अन्यायपूर्ण व्यवहार किया था, और हम उन संकेतों प्रतीकों को केवल डराने के लिए भेजते हैं। और जब हमने तुमसे कहा था, निस्संदेह तुम्हारा रब लोगों को घेर चुका है, और हमने जो तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाया वह दृश्य, और कुरान में जिस सोने धन संपत्ति की लालसा से दूर रहने को कहा था वह भी केवल लोगों की परीक्षा के लिए किया है, और हम उन्हें डराते हैं, लेकिन यह उनके लिए केवल बड़ी उद्दंडता को बढ़ाता है। नेकीम देख सोफन 3। और हानि, हमने एक समय प्रकृति की शक्तियों से कहा था, आदम को ज्ञान से संपन्न मनुष्य को समर्पण और आज्ञाकारिता दिखाओ। सिवाय इब्लीस के विचार शक्ति के अलावा सभी ने समर्पण और आज्ञाकारिता दिखाई थी। उसने कहा था, क्या मैं एक मिट्टी के रूप में पदार्थ के रूप में बनाए गए किसी के सामने समर्पण और आज्ञाकारिता दिखाऊंगा? इब्लीस ने कहा, क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा जिसे तुमने मुझसे श्रेष्ठ माना है? मैं कसम खाता हूं कि अगर तुम मुझे कयामत के दिन तक यदि तुम विलंब करोगे तो उसकी संतान के थोड़े से लोगों को छोड़कर मैं उन्हें अपने अधीन कर लूंगा। अल्लाह ने कहा, जाओ, फिर उनमें से जो भी तुम्हारा अनुसरण करेगा जान लो कि निस्संदेह तुम्हारी सजा के लिए जहन्नम पर्याप्त है। उनमें से जिनकी शक्ति तुमने खो दी है उन्हें तुम्हारे साथ हिला दो, और अपने घुड़सवारों और पैदल सैनिकों के साथ उन पर शोर मचाओ। धन और बच्चों में उनके साथ साझेदारी करो और उन्हें वादे करो, और शैतान उन्हें धोखे के अलावा कुछ नहीं वादा करता। निस्संदेह मेरे बंदों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। सभी प्राणियों को एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने वाला और इस कार्यक्रम को बनाए रखते हुए समर्थन करते हुए लागू करने वाला तुम्हारा रब ही पर्याप्त है। तुम्हारा रब वही है जो तुम्हारे लिए समुद्र में जहाज चलाता है ताकि तुम उसकी दी हुई नेमतों को खोज सको। निस्संदेह वह तुम पर अत्यंत दयालु है। और जब समुद्र में तुम्हें कोई नुकसान पहुंचता है तो जिनको तुम पुकारते हो वे गायब हो जाते हैं, वह गायब नहीं होता। फिर जब वह तुम्हें किनारे पर सुरक्षित ले आता है तो तुम दूरी बना लेते हो, और मनुष्य बहुत निर्दयी व्यक्ति है। क्या तुम इस बात से सुरक्षित हो कि वह तुम्हें जमीन में धंसा दे या तुम पर एक तूफान भेज दे? फिर तुम अपने लिए किसी ऐसे को नहीं पा सकते जो नियत कार्यक्रम के अनुसार चीजों को व्यवस्थित करे और उस कार्यक्रम को बनाए रखे और समर्थन करे, या वह तुम्हें फिर से समुद्र में लौटा दे और तुम पर तूफान भेज दे और इस तरह तुम्हारी एहसान फरामोशी के कारण तुम्हें पानी में डुबो दे। क्या तुम इससे सुरक्षित हो? फिर हमारे इन कार्यों के खिलाफ तुम्हारी मदद करने वाला कोई रक्षक नहीं पा सकोगे। और हमने निश्चय ही इंसान को सम्मान और वो प्रतिष्ठा प्रदान की है, और हमने उन्हें जमीन और समुद्र में वाहनों पर सवार किया और उन्हें स्वच्छ और स्वादिष्ट भोजन से रोजी दी, और उन्हें अपनी बनाई हुई कई चीजों से बहुत अधिक श्रेष्ठ बनाया। उस दिन हम सभी लोगों को उनके नेताओं के साथ बुलाएंगे, ताकि उस दिन जिसका किताब दाहिने हाथ में दिया जाएगा वही लोग होंगे। वे अपनी किताबें पढ़ेंगे और उन्हें कंदील की बाती या बीज के रेशे के बराबर भी अन्याय नहीं किया जाएगा। जो कोई इस दुनिया में अंधा है वही व्यक्ति आखिरत में भी अंधा होगा और मार्ग में और भी भटका हुआ होगा